हेलो। 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 हेलो सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज राजे? हाँ जी सर जी, आ रही है। ओके ओके ओके। माइक ऑफ रखिए भाई सभी। माइक ऑफ रखिए। 40 मिनट ला लो। 11। हेलो। हाँ यस जी, सर। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट राजेश, जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो हमारा सेकंड चैप्टर था, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। उसको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया आते रहेंगे बीच में स्टूडेंट। हाँ जी, शुरू करिए। ऐसे अपना ना कॉपी में राजे 2 लाइन बना लीजिए, डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। ने डिफरेंस डिस्कस करना है, ठीक है जी। अगर आवाज कट जाएगी तो मुझे एक बच्चा बता देना, ठीक है। सबसे पहले ईएमएफ का फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस पोटेंशियल डिफरेंस फुल फॉर्म। इसके यूनिट भी क्या है, इसके यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट भी क्या है, दोनों के यूनिट क्या है, सेम। वोल्टेज में मेजर किया जाता है ईएमएफ को भी और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक ही बात। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट कब फ्लो होता है, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। राजी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस है जी, फुल फॉर्म लिख लिया, इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये? अब लिखिए ईएमएफ में, लिखिए ईएमएफ में पहला पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे इसको। बहुत ही अच्छी बात है, ये लोगों को पता होनी चाहिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, सर जी आवाज नहीं आ रही क्लियर। इट इज द, इट इज द डिफरेंस of potential, it is the difference of potential between two
electrode of cell in open सर्किट। ये लो जी, ये आपके पास सेल है, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ये हमारा ओपन सर्किट, ठीक है जी। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज आएगी, यहाँ का जो डिफरेंस है उसे आप क्या बोलोगे, ईएमएफ। ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स का जो डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो ये वाली इलेक्ट्रोड है, ये वाली पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। जब भी आपको ओपन सर्किट में जब आप वोल्टेज मेजर करोगे, जो भी पोटेंशियल मेजर करोगे, उसे आप क्या बोलोगे, ईएमएफ, और इसके यूनिट क्या होंगे, वोल्ट। क्लियर है, मेजर डिफरेंस। ये ओपन सर्किट में हमेशा ईएमएफ बोलोगे आप, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा इट इज द difference between difference of potential of between any 2 point in closed सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब अब सर्किट आपका क्लोज, ये लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने आर, फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, ये है ओपन सर्किट, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा, ये लो ओपन सर्किट है, दिस इज ओपन सर्किट। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल आएगा इस प्लस और माइनस में, हायर पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 7 वोल्ट 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट, 10 माइनस 5 कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट। वो जो 5 वोल्ट है उसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ईएमएफ। हमेशा ओपन सर्किट में जब भी पोटेंशियल मेजर करोगे तो उसे क्या बोला जाता है, ये। अब यही सर्किट है, मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक लोड लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा, ठीक है। तो करंट जाएगा, इसमें करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हाँ, अब यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करोगे, मान लो इन दोनों पॉइंट में, यहाँ पे और यहाँ पे, मान लेते हैं इधर 12 वोल्ट आ गया, इधर 6 वोल्ट आ गया, लेकिन अब ये सर्किट क्लोज है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। यहाँ पे जो 6 वोल्ट है उनको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ही चीज है, लेकिन ये ओपन सर्किट में क्या बोलना है टेक्निकली, इंजीनियर को पता होगा, आज के बाद आपको, मतलब आप लोगों को पता है कि डिफरेंस क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में बोला जाएगा। दोनों के यूनिट क्या है, सेम, दोनों के यूनिट क्या है, सेम। दिस इज द डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 1। क्लियर है? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर रहा हूं मैं इसको। ओके सर, सर नोट कर लिए, सर नोट कर लिए। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। दूसरा पॉइंट इसका ईएमएफ में लिखना है, इट, ईएमएफ में लिखना है, इट डज नॉट, it does not depend upon the resistance, does not depend upon the resistance of the circuit.
सर्किट। इसको नोट करिए, दूसरी साइड भी लिख रहा हूँ। पॉइंट सर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। ये बहुत क्लियर होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, अभी शुरू किया है ना? हाँ जी हाँ जी, 2 पॉइंट्स is PRO proportional POR EIONAL proportional to the resistance of the circuit। देखिए क्या कह रहा है ये, जो EMF है हमें पता है ये बैटरी है, मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव, सिर्फ बैटरी है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो सर्किट ओपन है, यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं मैंने। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी मान लीजिए जो भी है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसे आप क्या बोलोगे EMF। तो ये 12 वोल्ट ही रहेगी, ये डिपेंड ही नहीं करती रेजिस्टेंस, मैंने लगाया ही कुछ नहीं, तो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती EMF। लेकिन इधर क्या होगा, इधर सर्किट क्लोज, ठीक है जी। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस लगाया मैंने, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से हमारा। अब जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज किस पे ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ, तो देखो E = I × R। अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो ओम लॉ के हिसाब से, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी वोल्टेज भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगी, ठीक है जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसको आप EMF बोलोगे ही नहीं, तो लोड सर्किट में तो हमेशा क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कम ज्यादा हो सकता है अगर आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ड्रॉप हो जाती है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कम ज्यादा हो जाती है जब इसमें से करंट पास होता है। तो ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, सर्किट के रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है और ये क्लोज्ड सर्किट। क्लियर है? दोनों का फुल फॉर्म क्या है? पहली जो EMF का फुल फॉर्म लिख लीजिए, EMF और PD का। हाँ PD तो सर पता है। बता रहा हूँ सर। हेलो सर जी। सर जी हाँ जी बोलिए। ओपन करता है। हेलो 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 सर जी, क्लियर नहीं आ रहा आपका क्या क्लियर नहीं आ रहा? आवाज से नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा देखो राजे, EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, PD का फुल फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। सर मैंने, हाँ राजे ये मैंने करा, देखो मैं करा भी चुका हूँ, आपको पता है कि PD क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस करा वो है ना। नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं सर जी, EMF में सर हमेशा सर जो कट रहता है, ये पूछ रहा हूँ सर। हैं? EMF में सर हमेशा ओपन सर्किट रहता है। हाँ, अरे ओपन सर्किट में EMF रहेगा। ओपन देखो है तो देखो इधर भी 12 वोल्ट है, मान लेते हैं इधर भी 12 वोल्ट की, ये सेम बैटरी है, लेकिन जब यहाँ पे सर्किट ओपन है तो इस 12 वोल्ट को क्या बोलोगे, EMF। ये सेम बैटरी पे तुमने लोड लगा दिया तो यहाँ 12 वोल्ट को क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई इसको भी वोल्टेज में मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्टेज में मेजर किया जाता है। मैं आपको सिर्फ ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि ओपन सर्किट में EMF बोलते हैं, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी। सर वो पार्थ मेहता में इन करते हो? हाँ मेरे को तो कोई है नहीं बेटिंग, सारे ही है, ठीक है। समझ आ गया अभी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का डिफरेंस। और एक बात यहाँ से देखिए, ये क्या करते हैं कि ये हमेशा रहेगा, EMF हमेशा रहेगा, चाहे सर्किट ओपन भी रहे। अगर सर्किट ओपन है तभी तो EMF रहेगा ना, यानी कि ये तब भी, हाँ
तब भी एग्जिस्ट करेगा व्हेन द सर्किट इज ओपन। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब हमारा सर्किट क्लोज होगा। जब सर्किट क्लोज होगा तब हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जब सर्किट ओपन है तो हम ईएमएफ बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? दोनों के यूनिट क्या है? यस सर, वोल्ट है सर, दोनों दोनों के यूनिट क्या है? वोल्ट है, वोल्ट। वोल्ट। ओके, बस ठीक है, ये इतनी सी बात क्लियर करनी थी। आगे ना एक डेफिनेशन है ईएमएफ का, वो भी लिखी, एक और डेफिनेशन। सर इसमें CKT का क्या है? सर्किट। सर्किट है। हाँ, सर्किट है। ठीक है जी। ईएमएफ का एक और डेफिनेशन लिखी, मैं इसको रख कर दूं? हाँ सर, ले लिया है। आवाज EMF आ का रही एक और है? डेफिनेशन। हाँ जी सर, बोलिए। देखिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव मोटिव, MOTIVE, फोर्स। ठीक। फोर्स बल, बल, दबाव, धक्का, बल। ठीक है, इट इज द फोर्स। फुल एक और डेफिनेशन लगा अलग से, इट इज द फोर्स which causes the flow of electron in a circuit. It is the force which causes the flow of electron in a circuit. किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? जब हमारे पास ईएमएफ। ये एक तरह का वो बल है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है सर्किट में से। इट इज मेजर्ड इन, इसमें मेजर किया जाता है इसको, अभी बताया था, इसमें मेजर करते हैं ईएमएफ को वोल्ट में। वोल्ट से शब्द क्या बन जाता है? वोल्टेज। क्या बन जाता है? वोल्टेज। वोल्टेज। जब तुम्हारे घरों में पता कितनी वोल्टेज आ रही है? 200 से लेके 250 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाती है। 200 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट में कभी 240 मिलेगी, कभी 35 मिलेगी, 220 मिलेगी, 221 भी मिलेगी, तो वो भी मिलेगी। तो ये जो है, ये क्या है 200-250 वोल्ट? ये एक दबाव है, ये एक धक्का है जो सर्किट में क्या फ्लो कराता है? करंट। जो सर्किट में करंट फ्लो कराता है, यही बात मैं बोल रहा हूँ। ईएमएफ को ही वोल्टेज बोलते हैं। ये वो एक धक्का है, वोल्टेज एक दबाव होता है, एक धक्का होता है जो सर्किट में करंट फ्लो कराता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर ईएमएफ नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यही ईएमएफ जब क्लोज सर्किट हो जाता है तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ईएमएफ होगा तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ठीक है, ईएमएफ एक ऐसी फोर्स है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट। कहने का मतलब है अगर आपके पास वोल्टेज होगी ना तभी करंट फ्लो, तभी करंट फ्लो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है जी। अब हमारा जो है एफडब्ल्यू का सेकेंड चैप्टर शुरू, थर्ड चैप्टर शुरू होगा जो कि है डीसी सर्किट। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर पे सर move करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं लिखवाओगे और कोई? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया ना, ईएमएफ से ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जब तक सर्किट ओपन है। ईएमएफ है। सर किसी टॉपिक में अगर पेज वगैरह छोड़ना हो तो बता दिया कीजिएगा, कैसे सर? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ऐसे रेगुलर करते जा रहे हैं पेज पे अपने, तो अगर कहीं छोड़ना बीच में कोई टॉपिक होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेज छोड़ लिया करेंगे ताकि उसे बीच में मैनेज कर लें। ऐसा होगा तो बता दिया करेंगे। ओके, आगे सुनिए। यस सर। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ये वाला जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी की एबीसी बोल सकते हो आप, वो खत्म हो गया। आप लोगों को आज के बाद वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल
सर ये कौन सी चैप्टर थी? ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अच्छा पहला चैप्टर था एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन। वो तो कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या क्या यूजेस, वो तो पता ही है। हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कोई सर्वाइवल ही नहीं है। वो तो 2 पेजों का चैप्टर था। उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ये खत्म हो गया, ठीक है। इसमें हमने 9-10 क्वांटिटी करी है, सब चीजें क्लियर। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज ट्रिपल ईएम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है जी। तो बताएगा कहाँ थे हम इस सब्जेक्ट में, कहाँ थे? बैलेंस सर बोल्ड करवा इलेक्ट्रिक रहे थे बैंड सर। पे थे सर सर। एनर्जी बैंड वाला करा था, लास्ट एनर्जी बैंड। ठीक है राजीव, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड्स। ठीक है, ओके। चलिए, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो ये क्या कहता है कि भाई जो लास्ट था हमने, इससे पहले हमने एनर्जी लेवल डिस्कस करा था। सर ये कौन सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं? ये शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ। आपने लेक्चर नहीं लगाया होगा लास्ट। देखो लेक्चर कोई मिस मत करिए, एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर से लिंक होता है, तो ट्राई करिए सभी के सभी लेक्चर लगाइए। अगर एक आधा रह जाता है तो आप मुझे देखो, एक भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं है व्हाट्सएप पे कि हमारा ये डाउट है, हमारा ये डाउट रह गया, आप कहाँ से करा रहे हो, सा चैप्टर पूछते हैं। ये तो है नहीं कि सभी शुरू से क्लासेस लगा रहे हैं, इसमें आपकी क्लासेस भी मिस हो रही है, तो मेरे पास मैसेज थोड़ी ना है। नेटवर्क इशू रहता है। हाँ, मैसेज आया ही नहीं मेरे पास, यदि कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, आप लोग बात लगाते हो उसके बाद। सर आवाज कट कट के आ रहा है सर। तो आज का थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता ही, ठीक है जी। तो अभी तक इसमें हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, एनर्जी लेवल पढ़ लिए थे। तो उसके बाद एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ये एनर्जी बैंड क्या होते हैं? ये कहते हैं कि जब 2 एटम्स होती हैं, 2 अलग अलग एटम्स हैं, ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम। जब एक सॉलिड में ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस पे इफेक्ट डालते हैं और इसके इस पे इफेक्ट डालते हैं। दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के मर्ज हो जाते हैं। मर्ज तो समझते हो ना, मर्ज हो जाते हैं। जो मर्ज होके किसमें, तो वो एनर्जी जो लेवल है वो किसमें चेंज हो जाते हैं? बैंड में चेंज हो जाते हैं, एनर्जी बैंड में चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, देखिए आपको पता है कल मैंने कहाँ तक लिखवाया था, कुछ आइडिया है किसी बच्चे के पास? सर आपने डायग्राम बनवाया था, आई शो। सर ये वाला बनवाया था आपने कुछ? सर डायग्राम के बाद सर 2 लाइन आप ये। लिखवाए थे, उसके बाद आपको लिखवाना था। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है। ये क्या कहता है कि जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम के एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के बैंड में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के बैंड होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, कट कट के आ रही यस है। सर। ये सर बीच में यस कट सर। तो रहा है। हेलो, यस सर, कट करके आ रही है। एक मिनट, गुरकीरत आवाज कितना आ रही है? क्लियर आ रही है, मैनू तो साफ ही है। राजा आप देखो, सर क्लियर आ रही है आवाज। अब आ रही है आपका सर। ना, देखो आप लोगों का ना नेटवर्क इशू हो सकता है। सर क्या 3-4 लोगों का एक साथ कैसे होगा? चल रहे हो वे? क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी सर। हम्म? क्या पता सर। हाँ सर ठीक है सर, अब आ रहा है। कभी अब आ कभी रहा है कट सर, जा अब रहा आ है रहा है। सर सभी का, और कभी पकड़ ले रहा है पूरा। एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से, कल मैं लिखवा रहा था कि जबकि एक सॉलिड में एटम एक दूसरे के क्लोज होते हैं, वो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से हमारा एलिमेंट बनता है। तो वहाँ पे जो एक दूसरी एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरी एटम के प्रभाव में आते हैं, तो सारे के सारे एनर्जी बैंड में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। नंबर 1 इज
बैलेंस बैंड, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, दो तरह के बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और ये जो दूसरा बैंड होता है दैट इज अवर कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे हम ई बोलते हैं, दैट इज एनर्जी गैप, एनर्जी एनर्जी गैप। दो तरह के बैंड होते हैं बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारी एटम के बैलेंस माने क्या होता है सर? बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जब मैं पढ़ाया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के ऑर्बिट में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं एटम के, उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस बैंड में आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। ये एटम का वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद एक गैप होता है एनर्जी गैप, उस गैप के बाद हमारा आता है कंडक्शन बैंड। ये है कंडक्शन बैंड। इस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तभी तो हमारा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तभी हमारा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आपके पास बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड में, इसको आप एनर्जी दे दो, बाहर से एनर्जी दी, ये जंप करके चला गया कंडक्शन बैंड में, चला गया। अब यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो हमारा ये कंडक्टर कहलाता है। तो इस ये जो बैंड है कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इसके बेस पे हम आगे देखेंगे इंसुलेटर में कैसे होता है, कंडक्टर में कैसे होते हैं ये बैंड, और सेमीकंडक्टर में ये बैंड इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हमारा ये जो है कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 1, सबसे पहले तो लिखिए व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, देख लीजिए कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड डायग्राम बना लिया, कल भी बनवाया था हमने, कल भी बनाया, लिखिए कंडक्शन बैंड। यस कंडक्शन बैंड, और इसमें लिख लीजिए द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ रेंज RANG, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ energy possessed by balance electron, balance electron is called सर ये कंडक्शन बैंड के बाद सर क्या लिखा है? द रैंक ऑफ एनर्जी लिखा है सर, रेंज है, रेंज। रेंज यहाँ पे राजे ओके सर, ओके। गलत हो गया, ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड, ये हमारा बैलेंस बैंड। The range of energy possessed by valence electron is called valence band. This band may be completely or half filled. ये हमारा जो बैंड है कंप्लीटली भी हो सकता है और हाफ फील्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे
जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कॉपर की अगर आपको याद है कंस्ट्रक्शन, वहां बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस बैंड में कितने थे रजत? कॉपर की एटम में लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर कॉपर? एक फ्री इलेक्ट्रॉन थे। तो वही ये बात बोल रहा है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आ जाएंगे, बैलेंस बैंड, जब दो एटम कंबाइन हो। और ये जो बैलेंस बैंड है, अगर कॉपर है, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो इनकम्प्लीट है, जो आपका लास्ट वाला ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है, हाफ फील्ड है, पार्शियली फील्ड है। तो ये कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है और हाफ फील्ड भी। इंसुलेटर के केस में ये कंप्लीटली फील्ड होता है। तो इस तरह से जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनके बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक बैलेंस बैंड में मर्ज होते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। दिस इज अवर बैलेंस बैंड। तो हमारे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास वो एनर्जी होती है, उस लेवल की एनर्जी होती है जो कि वो बैलेंस बैंड में फिट हो जाती है, उस रेंज की एनर्जी। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। यस सर। सर जी आवाज नहीं आ रही। हेलो माइक म्यूट है सर का। सर जी आवाज नहीं आ रहा है। सर जी बाहर गए हैं। साउंड इज बैंड। सर आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। सर साउंड बैंड चल रहा है। सुविधा में दुविधा। हेलो, यस सर आप आइए। आ रही है आवाज? यस सर कट गई थी। ठीक है, अब लिखिए कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड है? सर आपने यहाँ ये तक range- ये हाफ में भी कम्प्लीटली हाफ फील्ड आपने यहाँ तक दिखाया था। ये भी हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड। ये जो बैंड है लास्ट वाला, देखो ये हाफ फील्ड भी हो सकता है, पार्शियली फील्ड भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए कंडक्शन बैंड क्या है? द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। सर साथ में लिखते जाते हैं तो सही रहता है। हाँ, ठीक है। द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by electron is called Possessed conduction band. Called conduction band. सर ये क्या लिखे हैं एनर्जी के बाद? The range of energy possessed, बाय एनर्जी रखना, possessed करना, possessed by free electron is called Free. conduction. free. अब हमें समझना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है जी, पता होगा व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन।
फ्री जो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी इज घूमते रहते हैं। कहीं पे घूमते नहीं रहते राजे। सर आउटर मोस्ट सेल के जो सर मूव होते रहते हैं, होते हैं उसी सुनिए को फ्री सुनिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली सुनिए, मूव होते हैं सर, जो अब फ्रीली मूव होते हैं। ठीक है, जो हमारा बैलेंस बैंड होता है ना, उसमें जितने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर में जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग सम एनर्जी। जब उसको हम रिमूव करेंगे, वो उस जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जितने भी इतने जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी रिमूव किए जा सकते हैं, रिमूव होने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी हमारा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए कंडक्शन बैंड में क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे, जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप बैलेंस बैंड से उनको एनर्जी दे सको। यानी कि बैलेंस बैंड से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। कब जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। फ्री कब होगा, जब वो लूजली अटैच होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ये हमारा कंडक्शन बैंड। तीसरा ये पॉइंट फ्री इलेक्ट्रॉन सर नहीं समझ में आया क्या है, किसी दूसरे भाषा में बताते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे यार, फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनिए, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए यार, देखिए हमारी एटम है कॉपर की, यहाँ पे 29 प्रोटॉन है, फिर उसका ये सेकंड वाला ऑर्बिट है, फिर ये थर्ड वाला ऑर्बिट है, ये सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चौथे में टोटल कितने होते हैं कॉपर में, 29। हाँ, चौथे में कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से देखो कितना दूर चला गया। अगर हम एटम की जो कंस्ट्रक्शन दी गई है एटॉमिक थ्योरी द्वारा, यहाँ पे हमारा देखो न्यूक्लियस से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, इनसे कितना दूर चला गया। ये इस न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच है। लूजली अटैच है। इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाहर से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। सिंपल सी बात है, देखो यार, अगर आपका 4 दोस्तों का ग्रुप है, 3 की अच्छी बनती है, 1 की अच्छी नहीं बनती आपसे, तो वो किसी और ग्रुप में मूव कर जाएगा ना। सही बात। तीन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, चौथे वाले की बॉन्डिंग तुमसे अच्छी नहीं है, उसकी कहीं और बन रही है, तो वहां जाके ग्रुप बना लेगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जो बाहर वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है सबसे, वो फ्री है। देखो है आपके ग्रुप का ही है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं अपने रास्ते से, क्योंकि वो लूजली अटैच है, उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी दूर होने की वजह से। हाँ, दूर होने की वजह से, तुम लोगों से बॉन्डिंग ना होने की वजह से वो दूसरा ग्रुप बना लेगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस ऑर्बिटल है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसको थोड़ी सी एनर्जी देगा कोई, तो ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, इट मींस आपका मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हमारा एक ही कंडीशन है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो इंसुलेटर है, जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर है जी? हेलो यस सर। ओके सर, आगे कल देखिए। क्लास लगेगी? कल क्लासेस है तुम्हारी, कल टाइम टेबल है तुम्हारा, मैं भेजा होगा, शनिवार को क्लासेस है तुम्हारी।